उत्तराखंड में दैवीय आपदा में मारे गए लोगों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। समाज सेवक मनीष चौधरी ने पहाड़ी लोगों को विशेष पैकेज देने की मांग की। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई दैवीय आपदा में मरने वाले लोगों को प्रसिद्ध समाज सेवक मनीष चौधरी के ऑफिस पर आज मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर समाज सेवी मनीष चौधरी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ ही पहाड़ी लोगों को विशेष पैकेज देने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई दैवीय आपदा में एक पावर प्लांट में कार्य कर लगभग 150 कर्मचारियों की मौत हो गई। इसके अलावा इस आपदा में भारी नुकसान हुआ है और पहाड़ी लोगों को भी नुकसान हुआ है। हादसे के साथ ही NDRF, SDRF, भारतीय सेना व वायु सेना की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और फंसे हुए लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। इस हादसे से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई दुखी है और हादसे में मारे गए लोगों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज शाम समाज सेवी मनीष चौधरी ने अपने ऑफिस पर अपनी टीम के साथ मिलकर दैवीय आपदा के शिकार लोगों को मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बचाव कार्य में जुटे वायु सेना, NDRF, SDRF की टीम का भी आभार जताया। उन्होंने मांग की है कि इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सभी देशवासी अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक मदद करें। उन्होंने पहाड़ी लोगों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग भी की। केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से उनके साथ अर्चक पुरोहित संघ के अध्यक्ष पंडित ब्रज बिहारी अत्री, पवन मित्तल, पंडित शेखर जोशी, सुरेंद्र मित्तल, ठाकुर अनूप सिंह एडवोकेट, विक्की चावला, सागर वर्मा, अनुज प्रधान, अशोक अग्रवाल, अंकित शर्मा, अमित चौहान, संजय मदान, अनुरूप सिंघल, संजय गुप्ता, कुणाल चौधरी, लक्की, मनीष चौधरी, गोलू, मोहम्मद सलीम, प्रशांत ठाकुर आदि मौजूद रहे। देखिए, बड़े ही दुख का विषय है कि हमारे उत्तराखंड जो कि पूरे विश्व में एक नाम से जाना जाता है कि हमारे चारों धाम जो कि उत्तराखंड की भूमि पर है, कल जो देवी आपदा वहाँ पर प्रलय के रूप में जो कि जिसने नरसंहार मचाया वहाँ पर, तो जितने भी वहाँ पर हमारे उत्तराखंड वासी उनकी इस तरह से निर्मम मौत जो जैसे कि हुई है, तो ये तो सब आपके सामने, पूरी जनता के, पूरे देश के सामने है। तो आज उसी कार्यक्रम में हमारी पूरी टीम के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी केंद्र सरकार से ऐसे समय में एक मांग है कि जो इस तरह के उत्तराखंड वासी हैं या पहाड़ पर जो निवास करने वाले नागरिक हैं, उनके लिए एक विशेष पैकेज रखा जाए, क्योंकि पहाड़ पर अगर इस तरह के नागरिक हमारे पहाड़ों पर ना रहें तो हमारे पहाड़ों की भी सुरक्षा नहीं हो पाती। और हम उनका भी हौसला अफजाई करते हैं, जैसे कि हमारे भारत के सैनिक इस समय रात दिन वहाँ जुटे रहे कार्यों में, और सुरंग के अंदर से जो भी व्यक्ति जिंदा है उनको अपने साहस से निकाल भी रहे हैं। तो भारत को, हमारे सैनिकों पर और उत्तराखंड वासियों पर गर्व है कि उन्होंने ऐसी मुश्किल में भी भारत सरकार के जो भी कार्य है, जैसे कि बिजली योजना जो वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था, बहुत बड़ी क्षति है, तो इसके लिए देखो क्षति तो पूर्ति हो नहीं सकती, लेकिन आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से एक आह्वान हम जरूर करते हैं कि सरकारें तो अपने काम करती है, ये जिम्मेदारी हमारे भारत नागरिकों की भी है। 132 करोड़ संख्या हमारे पूरे भारत की है। अगर एक एक रुपया भी अगर निकाल करके आप उत्तराखंड वासियों के लिए अपने इस कार्य में दें ताकि उनका घर बच सके और वहाँ के नागरिक दोबारा अपनी, जिनके मौत बिना वजह आपात में ऐसी मौत हुई है तो उनके घर के बहुत सारा लगेगा। तो हमारा सभी भारतवासियों से निवेदन है कि एक एक रुपया भी अगर आप निकालेंगे तो 130 करोड़ रुपया होता है। 130 करोड़ रुपया उन परिवारों के लिए जिनके परिवार बिल्कुल आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं, पता नहीं है, कुछ लापता है, तो ऐसे परिवारों को बहुत सहायता मिलेगी। जय श्री राम, जय भारत।